करवाने लगी हूँ अपने सेकंड रूम का टूर। आपको आइडिया हो चुका होगा कि मुझे क्रेज है डेकोरेशन का, मुझे क्रेज है। इसके अलावा आज मैं एक ऐसी परफ्यूम ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी, ऐसी बताऊंगी कि अगर आप लोग किसी शादी हॉल में अगर आप स्टेज पे भी है ना, तो आप एंड वाले जो एंटर भी हो रहा होगा ना, उसको भी खुशबू जा रही होगी। मैंने जो है पहले मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती थी हो और उसके पास इस तरह की एक्सेसरीज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं अपने गैराज में खड़ी होकर जो है वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेदर कितना हसीन है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। ये पता नहीं कि ये और किसके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ तो है कि वेदर अच्छा होता है तो मेरा मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, और ये अक्सर मैं बताती भी रहती हूँ। पता नहीं जी ये क्या बात है। वैसे मेरी हालत तो नहीं थी, कल भी व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे जो है वो फ़ीवर था बहुत ज़्यादा, और ये एक तरह का फ़ीवर था जिसे हे फ़ीवर कहते हैं, जिसमें आप कह लें कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई कि अस्सलाम वालेकुम। हे फीवर है तो मेरी बहन बाहर घूम रही है। बाहर घूम नहीं रही हूँ मैं, खड़े हुए यहाँ पे क्या कर रहे हो यार। मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। कल तो मैंने व्लॉग डाला नहीं, लेकिन मैंने सोचा यार चलो ठीक है बना लेते हैं अब। और हे फीवर के बारे में डॉक्टर अरीबा बताएंगे, और मुझे लगता है अरीबा थोड़ा सा बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। मुझे हाँ जी, आपको नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी कंडीशन क्या है, तो अरीबा ने मुझे और डिटेल बताई। क्या था हे फीवर जो है वो हमें होता है अराउंड मार्च से लेकर सितंबर तक। हमारे यहाँ पे कटाई हो रही होती है एक तो, और हमारे पोलेंस जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं। पोलेंस हमारे नाक में या हमारे गले में चल जाते हैं, फिर वो इरिटेट कर देते हैं, और उसके साथ कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपकी आंखों में पानी आ जाता है, आपको रेडनेस होती है, आंखों से पानी निकल रहा होता है, गला पक जाता है, एक खारिश होती है, दर्द होने लग जाता है, नोज़ आपकी जो है वो ऐसे या तो बहुत ज़्यादा नुचड़ रही होती है या बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है, क्लॉग हो जाता है। तो उसके लिए इसका कोई इलाज नहीं है, क्योर नहीं है, इसकी मैनेजमेंट होती है। या तो आपके घर में जो एंटी हिस्टामाइंस होती हैं मेडिसिन, जैसे हम नॉर्मली रिजेक्स यूज़ कर लेते हैं, या भी कोई एंटी एलर्जी मेडिसिन होती है हम वो लेते हैं, या तो हम इसके लिए नेजल स्प्रेज लेते हैं जो स्टीरॉइड बेस्ड नेजल स्प्रेज होते हैं, ताकि हमारा गला और नाक रह जाए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आप अपने नाक के ऊपर वैक्सीन लगा लें ताकि पोलेंस आपकी नाक में ना घुसें, और इसके अलावा टोपी पहने और मास्क पहने, आप बचे रहेंगे। शाबाश बेटा, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आप अपना तो बताएं, आप ताज़ी ताज़ी हवा ले रही हैं, आपका प्लान क्या है? आप ये कैमरा पकड़े मैं और अंदर आ जाए। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। रुमैसा कुछ तो छोड़ दो, अल्लाह। ये देखे जी, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, ये भी ठीक कर लो। अभी पता नहीं किसी ने नाक कलर यूज किया। नहीं, ये बच्चों ने देखे ऐसे करके रखे। ये बच्चे टिश्यूज जो है ना वो उनका खाना खराब करके रख देते हैं, और अभी मैं इनको कर देती हूँ बिन फेंकने के लिए, तो हम आपके पीछे आ नहीं रहे। अच्छा, प्लान ये है यार, मैं नीचे सफाइयाँ चेक करने के लिए आई थी, फिर मैंने वेदर देखा, फिर मैंने सोचा कि वेदर तो वाकई बड़ा सुहाना भाई। हाँ जी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है। अच्छा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि प्लीज़ होम टूर करवा दे, होम टूर करवा दे, और मैं भी काफ़ी अरसे से प्लान कर रही हूँ कि भाई मैंने होम टूर करवाना है, लेकिन इंशाल्लाह सून, वेरी सून मैं होम टूर करवाऊंगी। लेकिन आज जो है, आज इस ख्वाहिश का और इस डिमांड का कुछ हिस्सा पूरा कर देते हैं। आप होम टूर करने लगे हो? नहीं, मैं होम टूर नहीं करने लगी, मैं करवाने लगी हूँ अपने सेकंड रूम का टूर। कल ही मुझे मैसेज आया कि आपका जो रूम है वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, अगर आप अपना होम टूर नहीं करवा रही तो प्लीज़ रूम टूर करवा दे। तो मैंने कहा भाई यही आइडिया है, और आज जो है मैं थोड़ा लो फील भी करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा एफर्टलेस काम है। मैं घर में व्लॉग बनाना शुरू हुई और इनसे मैं बहस करना शुरू हुई, तो ये भी मुझे बस ये व्लॉग 3 महीने बाद आ जाएगा। हाँ जी, और मेरी एनर्जी सारी मुस्तफ़ा ले जाएगा, और मतलब व्हाटएवर यार, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चले चलते हैं, बगैर किसी वेट के करते हैं मेरे रूम का टूर। चलो। टैंग टैंग, रिश्तों के भी रूप बदलते। अरीबा जो है बहुत ही अच्छी कैमरा वुमेन है, तो सबसे पहले वो यूं टां करके ना आपको टां करके सबसे पहले वो एक लुक देती है ओवरऑल, और उसके बाद हम लोग डिटेल में जाते हैं।
कमरे की मीडिया वॉल से, और जो थीम है वो हमने स्किन गोल्डन ब्लैक में रखा है। मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा उस वक्त भी इन थी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए घर बनाए, और आज भी मैं देखती हूँ कि आज भी ये वाली इस तरह की मीडिया वॉल वो बहुत ज़्यादा इन है। और जिस तरह की शीट चाहिए थी वो भी मिल गई। इसके आगे ये टीवी लगा हुआ है, और हमेशा की तरह देसी हाउस होल्ड में ये जो हमने अभी तक ये जो टीवी का ये उतारते हैं ऊपर का स्टिकर, ये हमने नहीं उतारा हुआ। तो जी एक हमारे पास यहाँ पे जो है वो फ्रेम है जिसपे बहुत ही खूबसूरत सा कोट लिखा है, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। और ये मैंने लिया था ऑस्ट्रेलिया से, और मुझे था कि इसको मैं ऐसी जगह पे रखूं जिसे मैं देख सकूं अक्सर औकात। और इसी के साथ जो है वो मैंने अपनी और उस्मान की जो है वो तस्वीर लगाई। और जब मैंने ये तस्वीर लगाई तो मैंने उस्मान से कहा कि भाई ये कोट आपने याद रखना है, ज़िंदगी में जितने भी अप एंड डाउन आए हमेशा आपने खुद पे यकीन रखना है। और ये यहाँ पे जो बुद्धा बैठा हुआ है उस्मान मेरे लिए लेकर आए थे अमेरिका से, मतलब बाहर के किसी कंट्री से आया है। और जैसे कि अब सबको आइडिया हो चुका होगा कि मुझे क्रेज़ है डेकोरेशन का, मुझे क्रेज़ है, तो भाई इसी तरह से कुछ चीज़ें आपको मिक्स ही मिलेगी, ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो बाहर से लेकर आए वो मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है इस लैम्प की बात करते हैं और इन ट्रेस की बात करते हैं। ये मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, जब मैं घर का टूर कराऊंगी तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं कहाँ रखूँ। ये एक्स्ट्रा था, ये कहीं भी फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको इस तरह करके इसके अंदर रख के यहाँ कर लिया। ये जो है ये मुस्तफ़ा शाह हाल में गया था, 3 कैंडल्स लेकर आया, और हाँ जो कि खाली है, लेकिन उसका इतने वो प्यार से लेकर आया कि आप भी देखें आप खुश हो जाएंगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, और इसे भी मैंने इसलिए बिल्कुल फ्रंट पे रखा है। थैंक यू मुस्तफ़ा। आ जाते जी इस मिरर की तरफ और इस प्लांटर की तरफ। हम सब मोस्टली मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी एस्थेटिक वाइब्स वाली लड़की नहीं है कि जिसके पास जिसके रूम में आपको इस तरह का मिरर और इस तरह का प्लांट ना मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबसे एंड पे मैंने इस रूम में रखा है। मैं काफ़ी अरसे से, जब से ये रूम बना था, मैंने इस कॉर्नर को ऐसा ही अपने दिमाग में सोचा हुआ था, मैंने मैनिफेस्ट इतनी देर से किया हुआ था, एज इट इज़ ये दोनों चीज़ें आप कह लें कि जैसे मुझे चाहिए थी आई गया। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो मुझे पोर्शन लगता है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ और शशके भी मार रही होती हूँ। टेबल आ गया, और फिलहाल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारी मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि उस्मान की कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर हमारा एक वार्डरोब रूम है, मैं उसका भी अलहदा से एक दिन टूर करवाऊंगी। आप ये कह लें कि वो हमारा ऑलमोस्ट कोई 3 मरले में तो हमारा वो रूम ही बना हुआ है, जिसपे हम दोनों हस्बैंड वाइफ की वार्डरोब है, क्योंकि हमें शॉपिंग का बहुत शौक है, तो इसलिए, और स्पेशली उस्मान को, तो उनके लिए पूरा वार्डरोब बनाना था। तो उस्मान ने अपने आधे परफ्यूम्स वहाँ रखे, और मैं उनके परफ्यूम्स क्योंकि कभी कभी लगा लेती हूँ, तो उन्होंने कुछ परफ्यूम्स अपने यहाँ पर रखे हुए। यहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह या कुछ ऐसी जरूरत की चीजें पड़ी है। ये वाला ड्रॉर लॉक है, और इसमें उस्मान ने चॉकलेट्स रखी हैं, क्योंकि उस्मान जो है वो हमेशा चॉकलेट्स रखते हैं। बच्चा जब भी कोई जिद कर रहा हो या ना मान रहा हो या कुछ हो, तो उस्मान के पास होता है। लॉक खोला, चॉकलेट दी, और लॉक इसलिए किया हुआ है कि बच्चे आके सारी ना खा जाए। तो जनाब, और ये जो है मेरा बड़ा क्यूट सा जो है ये वैनिटी बॉक्स है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था इसका कलर, और क्योंकि इस पे मेरा नाम था। मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक की चेन्स हो गई, इस तरह की कोई आपकी आपकी अपनी इस तरह की वैनिटीज हो गई, या और इस तरह की चीज़ें जिसपे आपका अपना नाम मेंशन हो, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे मैं कुछ परफ्यूम्स अपने जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, इसके अलावा आज मैं एक ऐसी परफ्यूम ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी, ऐसी बताऊंगी कि अगर आप लोग किसी शादी हॉल में अगर आप स्टेज पे भी है ना, तो आप एंड वाले जो एंटर भी हो रहा होगा ना, उसको भी खुशबू जा रही होगी। तो जी सबसे पहले आ जाते हैं, ये मॉन्ट ब्लैक का एक परफ्यूम है, और जी इसकी फ्रेगनेंस की जो टाइप है वो फ्लोरल है, और ये समर परफ्यूम है और बहुत मज़े का है जी, गिवेंची का। और ये विंटर्स का परफ्यूम है। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो वुडी है, और ये इतना अमेजिंग है ना। एक मेरे पास बॉडी मिस्ट है, उसके साथ में इसे मिक्स करके लगाती हूँ, तो इसको जो कहते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं। और कह लें कि मेरे पास मैरून में भी है ये, और ये जैस्मिन है और वुडी सा है कुछ ना, ये मिक्स सा है कुछ। इसके अलावा कह लें कि ये जो है एक YSL का परफ्यूम है, और इसकी जो टाइप है
ये भी समर का है, लेकिन अच्छा मैं जो है वो मेरा जो दिल करता है मैं उठा के लगा लेती हूँ। लेकिन मेरी शुरू से ही आदत ये है कि मैं अक्सर परफ्यूम्स को मिक्स करके लगाती हूँ। और आप यकीन करें, आई डोंट नो कि ये गॉड गिफ्टेड है या क्या, जब भी मैं परफ्यूम्स लगाती हूँ पूछता ज़रूर है। और अक्सर औकात ऐसा हो रहा होता है कि मैं और उस्मान कहीं हैं तो दूसरे टेबल से भी उठ कर आकर लेडीज़ पूछ रही होती हैं कि भाई किधर कौन सा परफ्यूम। आप ये परफ्यूम, हाँ, मैंने जो है पहले मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती थी। इसकी तकरीबन प्राइस होगी 8,000 होगी या 9,000 होगी। तो जनाब ये परफ्यूम कह लें कि सबका जो है ना वो कहते हैं अब्बू है मेरे मेरे नज़दीक, क्योंकि इसको मैं अपने काफ़ी परफ्यूम्स कलेक्शन के साथ जो है मिक्स करती हूँ। इसकी जो मैंने आपको बात की थी ना कि काफ़ी दूर तक भी जो है वो इसकी फ्रेगनेंस फील होगी, तो जनाब वो है क्रीड। अभी मेरे पास क्रीड है नहीं, वो रिसेंटली ख़त्म हुआ है, क्योंकि वो मैं और उस्मान लगा रहे होते थे। कोई भी क्रीड जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग को सूट करता है या आप यूज टू है लगाने के, अगर आप क्रीड को इसके साथ मिक्स करेंगे ना, यू विल सी, और मुझे बताना ज़रूर है। और इसका नाम है ईडन, और ये जो है यहाँ से कम ही मिलता है, दुबई से इजीली मिल जाएगा। और इन परफ्यूम्स की मेरे पास 10-10, 20-20 परफ्यूम ये मेरे पास एट अ टाइम होते। अब ये ना कह देना कोई कमेंट सेक्शन में एक हमें भी गिफ्ट कर दे। एक अलग से मैं ब्लॉग बताऊंगी और वो सारे कॉम्बिनेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि कह लें कि माइंड ब्लोइंग है और सारी पूछते रह जाएंगे। कोई महंगे ज़्यादा परफ्यूम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कुछ मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप रखा हुआ है कि जितनी दफ़ा भी मैं सेट कर लूँ ये बस इसी तरह से रहता है। ज्वेलरी बॉक्सेस रखे हुए, अच्छा कुछ मेकअप मेरा इसमें है, कुछ मेरा मेकअप वो वैनिटी में पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है ये ज़रा कलेक्शन कह लें कि है मेरे पास। ये GHD का ब्रश है मेरा, और ये एक GHD का मेरे पास है, आप कह लें कि जो ब्रश टाइप स्ट्रेटनर होता है। अगर आपने फुल स्ट्रेट नहीं करना बालों को और आप चाहते हैं कि बस वो एकदम सेटल लगे, उसके वेव्स ना दिखें, दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम GHD। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। क्या हुआ, मैच कैंसिल हो गया जी उस्मान का? रूम टूर करवा रही थी तो मैंने कहा ये बता दूं। ये एक स्ट्रेटनर है मेरे पास, मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये वायरलेस स्ट्रेटनर है GHD का। इसको आप चार्ज पे लगाते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, आप लेट हो रहे किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, तो आप इस वाले स्ट्रेटनर को यूज़ कर सकते हैं। और ये साथ में इसका पाउच है। बहुत कलेक्शन है, मतलब मैं यार अच्छी चीज़ें रखती हूँ, महंगी चीजें रखती महंगी हूँ, चीज़ें रखती हूँ, लेकिन अच्छी रखती हूँ जो काम अच्छी भी रखती हैं और महंगी भी रखती महंगी भी हैं। रखती हैं। ये एक GHD का स्ट्रेटनर है। ये इसके बारे में मैं ज़रा सा बताऊँ, जितनी देख रही है मेरी ख़वातीन बहनें, और ये देखें जी, ये इस तरह का है। आप यकीन करें कि इस स्ट्रेटनर को मेरे पास ऑलमोस्ट हो गए होंगे कोई 10-11 साल। मैंने दुबई से लिया था, और इससे कर्ल्स इतने मज़े के होते हैं। आप छोटे कर्ल्स अगर करना चाहें इससे स्ट्रेट, और अक्सर औकात होता है कि हमारे यहाँ पे ना वो बल बन रहे होते हैं, तो ये बड़े आराम से उनको निकाल 10-12 साल का मतलब है कि हमें GHD वालों को स्पॉन्सर कर देना चाहिए, है ना? स्पॉन्सर कर देना चाहिए। तो ये देख लें, जितनी लड़कियां स्ट्रगल करती कि हमें अच्छा स्ट्रेटनर नहीं मिलता। ऐसे तो रिमिंगटन के बहुत अच्छे स्ट्रेटनर होते हैं, लेकिन ये जो है ये प्रोफेशनल वाला है, ये सैलून्स में यूज़ होता है। जब मेरा सैलून था तो वहाँ पे ये यूज़ होता था, और इसका तो तोड़ ही नहीं है ना कोई। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ये आप लोग देख लें, इस तरह का स्ट्रेटनर है, तो ये आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना एक्सेसरीज का जब मुझे एक अलहदा से करवाना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जनाब देख लें, ये ड्रेसिंग टेबल था जी। जब हम लोग ये घर बना रहे थे तो इस तरह के बेड्स जो है वो पिंटरेस्ट पे हर जगह फैले हुए थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, और मैंने भी फिर इस तरह से बनवा लिया। और ये वाला जो है फिर शीशे का कट और सारी चीज़ें हमने डिसाइड की। और ये लैंप्स है, अब इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला जो एक डेकोरेशन पीस है, ये भी उस्मान लेकर आए अमेरिका से, अभी गए थे तो। और ये कैंडल है, अच्छा क्योंकि अभी रिसेंटली उस्मान अमेरिका गए थे तो मुझे चीज़ें इतनी कोई याद नहीं है। ये फ्रेम मुझे याद है कि ये फ्रेम जो है अभी उस्मान रिसेंटली अमेरिका से लेकर आए जी। ये वाला ये हो गया, और यहाँ पे दिखा देते हैं। ओहो, खुल ही नहीं रहा, सोफे पे क्यों छुपाई जा रहा है? अपनी कलेक्शन दिखा दो। नई कलेक्शन बाद में दिखाऊंगी। और इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, अच्छा ये जिनके छोटे बच्चे हैं वो ये ज़रूर रखें, इससे फीवर चेक होता है। और ये बड़े आराम से ऐसे करें और एक टक करें तो इस पर
और इसकी भी मजे की स्टोरी है। इसका सेल कितने का था सोफे पे, मुझे पता नहीं जो था। है, लेकिन आता है, ये मशीन भी खासी महंगी है, लेकिन इसके सेल भी जो है ना वो 4,000 के आते हैं। बट इट्स ओके, ये बहुत ही गुड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो जिनके बच्चे हैं, आपको पता है कि बच्चे कितना जल्दी बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, तो बजाय के वो थर्मामीटर रखने के ये बस ऐसे टक किया और हो गया। ये लेंस की कुछ कलेक्शन रखी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे बेल्ट्स पड़े हुए, तो इसको हम कर देते हैं बंद। अच्छा जी, ये 2 सीटर काउच रखा हुआ है इस रूम में, इसको फिल करने के लिए, और ये जिस तरह का मैंने चाहा था वैसे तो नहीं बना, पैसे तो मैंने अपने मियाँ के ज़ाया करने नहीं है। अब आ जाते हैं इन पेंटिंग्स की तरफ। अच्छा, इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की स्टोरी है। मैंने यहाँ लगाने के लिए मुझे इसी तरह का कुछ चाहिए था, और मैंने 2 पेंटिंग्स ऐसी ही देखी थी जो कि मुझे 2.5 लाख की रेंज में मिल रही थी, और मैं किसी हद तक एग्री भी थी। मैंने कहा यार एक ऐसी चीज़ ऐसी हो कि बस बिंदास हो, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट 19-20 का कह लें कि आप फ़र्क था। लेकिन एक दिल मेरा कह रहा था लूँ, और एक दिल मेरा कह रहा था ना लूँ, एक दिल कह रहा था लूँ, एक दिन कह रहा था ना लूँ। मैंने फिर सोचा है यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और वेट करने के बाद फाइनली मुझे ये पेंटिंग्स मिल गई। और ये वाली मैंने पेंटिंग्स ली थी लिबर्टी से मुझे ये मिल गई, और ये मुझे उससे भी आधे से भी कम कीमत में ये पेंटिंग्स मिली। और जी गैस करके बताएगा कि इन पेंटिंग्स की प्राइस क्या होगी। आप जल्दी से आ जाते हैं इस पोर्शन की तरफ। इसमें कुछ मैंने अपना एक्स्ट्रा मेकअप रखा हुआ है, इसमें मेरी एक्स्ट्रा स्किन केयर है, एक्स्ट्रा मेकअप है, और अगर किसी को भी चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। और इसमें जनाब ये देखें, ये देख सकते हैं कि अब एक एक्टर हो और उसके पास इस तरह की एक्सेसरीज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो है मैंने ड्रॉअर बनाया है, इसमें मेरे पास हर तरह की पेन्स है, हर तरह के ब्रशेस हैं, मुझे जैसा मर्जी रेडी होना हो, टक 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 सैलून वाला काम घर पे है। तो जी ये हो गया छोटा सा तो नहीं हुआ मैं, क्योंकि डिटेल बता रही थी। तो आज के लिए इतनी एनर्जी मेरे अंदर बाकी थी। अब मुझे दे इजाजत, ये हो गया मेरा रूम टूर। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी खास दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।